आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? देवी प्रसाद मिश्र एडवोकेट। जी, आप यहाँ के प्रधान चुने गए हैं? हाँ, वर्तमान समय में 151 ओर से मुझे प्रधान गांव के भावी जनता जो थी, जी हमारे भाग्य विधाता हैं, जी उन्होंने मेरा चयन किया है। जी। अच्छा, एक वीडियो आपके ग्राम सभा का वायरल हुआ है, क्या है मामला वो? वीडियो के बारे में हम क्या कहें। जी बहुत शांतिपूर्वक हमारे यहाँ मतदान साबित हुआ, संपन्न हुआ। जी। उसी प्रकार से मतगणना भी संपन्न हुई। लेकिन कुछ हार कर बौखलाए हुए लोग अपना जमीर खो रहे हैं, बौखलाहट में कुछ अनाप शनाप बक रहे हैं। जी वो घटना तो नहीं कही जा सकती। ये कहा जा सकता है कि एक हमारे फैंस हैं हीरा लाल वर्मा मिस्त्री, जो कैलाहा के निवासी हैं, जी। और उन्होंने एक मानता मानी थी कि हनुमान जी का एक छोटी सी मंदिर है, और उस मंदिर पर अगर वकील साहब जीत के आते हैं तो हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे। तो हम 5-7 लोग मारुति पर, अपने 5 लोग अपनी मारुति से वहाँ गए थे और गाड़ी खड़ी किया। गाड़ी खड़ी करने के बाद, हाथ पैर धुलने के बाद हम लोग गए वहाँ, प्रसाद चढ़ाए। प्रसाद चढ़ाने के बाद वो विपक्षी जो एक राजू वर्मा है, जो बीडीसी का चुनाव लड़ा था, बहुत बुरी तरह हारा हुआ है, वो बौखलाया था। उसने क्या किया, उस मंदिर को पूरा तहस नहस कर दिया। तब भी हम लोग कुछ नहीं बोले। वहाँ से लगभग 25-30 मीटर दूर आकर के बैठे हुए थे। पूरी वीडियो क्लिप मेरे पास है। और उसके बाद वो कुल्हाड़ी लेके हम लोगों के ऊपर वार करने के लिए आया, लेकिन वो तो हम लोग देख लिए। तो उसकी पत्नी वो आगे जबरन उसको पकड़ ले गई। बाद में उसने हल्ला का अपने घर जा कर के 10 मिनट बाद हल्ला गुहार मचाया, और हल्ला गुहार मचाने पर गांव वाले सकते में आ गए, क्या हुआ क्या नहीं। तो जो जैसे था वैसे भागते हुए आया। लेकिन इनका पूरा परिवार, उसमें राजू वर्मा थे, शंकर लाल वर्मा थे, केएम लाल वर्मा थे, उनकी सबकी पत्नियाँ थीं, और एक प्रधान पद के प्रत्याशी थे जितेंद्र वर्मा, अच्छा, राम श्रवण वर्मा, ऐसे कई लोग लाठी डंडा लेकर के आए। लेकिन यह है कि हम लोग जहाँ बैठे तो वहाँ से वो लगभग 10 मीटर दूर बैठे थे, हमलावर थे। लेकिन चूंकि हम जब गांव में हल्ला गुहार मची, हमारे पास और भी लोग आ गए, अरे क्या हो रहा है। तो जब सभी ने देखा नहीं कोई घटना नहीं है, तो उसका साथ छोड़ करके और वो सब हमारे पास खड़े हो गए। तो उसके बाद उन लोगों ने समझा बुझा के उसे ले गया। लेकिन अभी एक वीडियो वायरल हुआ, मुझे भी जानकारी हुई है कि वो ये कह रहा है कि देव साथ पिस्टल निकाली है, 2 लोग बंदूक लिए हुए थे। तो ये पूरी तरह से घटना एकदम निरर्थक है, अमान्य है। सारी वीडियो है ना, वीडियो में किसी ने पिस्टल निकाला है, ना कोई पिस्टल लिया था, ना कोई बंदूक लिया था। और मेरे साथ पूरा गांव है। अगर घटना की तस्दीक कहीं से की जाएगी तो पूरा गांव इसी गवाही देगा कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। हाँ, वो लोग हमलावर थे, लेकिन हम लोग झगड़ा बचा रहे हैं। चूँकि हम जीते हुए प्रधान हैं, वो हारे हुए प्रधान हैं, तो मैं जान रहा हूँ उनके चेहरे पर बौखलाहट होगी, उनके जहन में एक सिकन होगी कि नहीं किसी प्रकार से विवाद कर लिया जाए। और सुनाई तो यहाँ तक भी पड़ रहा है कि 151 वोट से लीड भले हो, लेकिन हम चुनाव दोबारा कराएंगे। उससे यह साबित होता है अगर दोबारा चुनाव कराने की कुव्वत रख रहे हैं तो या तो मेरी हत्या हो सकती है, तभी दोबारा चुनाव हो सकता है। उसके पहले तो दोबारा चुनाव कोर्ट नहीं करा पाएगा, चूँकि 1-2 वोट का मामला होता है, तब रिकाउंटिंग का आदेश होता है, फिर रिकाउंटिंग की जाती है। लेकिन अगर मन में यही भावना है कि नहीं दोबारा चुनाव होगा, तो इससे साबित होता है कि ये राजकुमार और जितेंद्र और रामचंद्र वगैरह के मन में एक बात साबित है कि इनकी हत्या कर दी जाए, उसके बाद दोबारा चुनाव हो सके। जी, तो आपने कहीं इसकी अभी कंप्लेन वगैरह की है कि नहीं? नहीं, कंप्लेन हमने माननीय एसओ साहब से बता दिया था। अच्छा। आदरणीय संजय पांडे जी हमारे यहाँ से जी। हमने केवल उन्हें जानकारी दे दी थी कि सर कोई घटना है नहीं। अब जैसे ही अभी सुनाई पड़ रहा है, कल वो लोग थाने होने गए थे, तो झूठी घटना है, सूचना दे रहे हैं। उसकी तहकीकात होगी, सारी बात सामने आ जाएगी। अगर मेरा दोष सिद्ध होता है तो मुकदमा लिखा जाएगा, और दोष नहीं सिद्ध होता है तो उनके ऊपर मुकदमा हम करेंगे, मानहानि का मुकदमा करेंगे, और भी सारे मुकदमे उसको किए जाएंगे। रही बात चुनाव की, तो मुझे गांव सभा से 6ठी बार सम्मान मिला है लगातार। मैं 6वीं बार गांव सभा का नेतृत्व करने चल रहा हूं, और पूरे गांव को साथ लेकर के चलता हूं। ऐसे मेरी कोई भावना नहीं होती है, क्योंकि मैं जीता हुआ प्रधान हूं। मेरे मन में एक ही बात होती है कि मेरी पूरी गांव सभा है, अच्छी तरह से रहे, सुसज्जित रहे। गांव सभा में सबका साथ सबका विकास का नारा चलता रहे, और हर जगह मैं काम कर सकूं। इसी भावना के साथ मैं चुनाव मैदान में उतरा था। जो हमारे संकल्प हैं उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा, यही भावना है मेरी। और बाकी मैं अभी पूरी तरह से झगड़ा बचा रहा हूं, लेकिन वो लोग हमलावर हुए थे, झगड़ा करना चाहते थे, लेकिन हमारे साथ रहने वाले लोग भी और जो उनके साथ आए तो वो भी हमारे साथ आ गए थे कि नहीं भैया ठीक है, झगड़ा बचा लिया जाए। तो भी हम लोग झगड़ा बचा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी नौबत आएगी तो पीछे भाई भी कब तक रहेंगे भाई। बिल्कुल सही। थैंक यू।